व्हाट्सएप पे आजकल एक मैसेज काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है और आई एम श्योर दैट वो मैसेज आप लोगों के पास भी आया होगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक वो मैसेज है क्या। इस मैसेज में अगर हम दिस इज़ अ मैसेज एक्सेप्ट फॉर द हाईलाइटेड पार्ट, अगर अब इस मैसेज में हम 7th और 8th पॉइंट की तरफ गौर करें तो उसमें लिखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दैट इज़ अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और द रूलिंग पार्टी वो कहना गलत है। दैट इज़ उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अगर हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो पॉलिटिकल पार्टी या जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ है हम नहीं शेयर कर सकते, हम नहीं बोल सकते। उसके ऊपर जो लिखा है इन लोगों ने कि कॉल्स विल बी रिकॉर्डेड फलाना ढिमकाना, दैट्स नॉट ऑफ दैट कंसर्न का वो भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारा प्राइवेट डाटा है अगर वो उसको अपने पास ले रहे हैं तो प्रॉब्लम वो भी है। बट एज़ वी ऑल नो कि अगर स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉयड है या iOS है, तो डाटा लीक होना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो मेन सर्वर्स पे जाके वो हिट होता ही है। बट व्हाट कंसर्न्स मी हियर इज़ जो इसका 7th और जो इसका 8th पॉइंट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी कोई भी चीज़ शेयर करते हैं जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में है तो उसके ऊपर हमारे ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। उसके बाद व्हाट्सएप के जो टिक्स हैं उसमें बताया गया है कि अगर 1 टिक 2 टिक 3 टिक हैं या रेड टिक आने शुरू हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हमारी चैट्स में इंडल्ज करना शुरू करेगी। अब ये कुछ लोग इस मैसेज को काफ़ी अच्छा मान रहे हैं। जो बीजेपी के अंधे समर्थक हैं वो बहुत मोदी एंड बहुत खुश हो रहे हैं, प्राउड टू बी ए फॉलोअर ऑफ बीजेपी एंड जय जय मोदी, जय जय मोदी। ठीक है, आपकी खुशी जायज़ है, आपको लग रहा है कि देश के हित में काम हो रहा है तो आपकी खुशी जायज़ है, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ओके, बट क्या इसके साथ जो हमारा बोलने का अधिकार है, जो हमारा राइट टू स्पीच है, क्या आपको नहीं लगता कि उसको फ़र्क पड़ रहा है? हम सब जानते हैं भारत एक रिपब्लिक कंट्री है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अधिकार देता है बोलने का, हमारे जो थॉट्स हैं उसका आदान प्रदान करने का, हमारी सोच का, हमें बोलने का। तो ये जो मैसेज है, मुझे नहीं पता है मैसेज में कितनी सच्चाई है, कितना सच है ये मैसेज, पर अगर कहीं से भी इंस्पायर होके इस मैसेज की शुरुआत हुई है तो आई बिलीव कि ये मैसेज कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो इसकी बुनियाद बनी होगी, कहीं ना कहीं से तो ये स्टार्ट हुआ होगा, तो तभी इसकी जो पूरा जो मैसेज है वो इतने सर्कुलेशन में आ रहा है। तो इन जो 2 पॉइंट्स हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न करा है, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसके साथ जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट है वो छीना जा रहा है? हमारे पास, क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, हमारे पास ऑप्शन है अपनी सरकार चुनने का। तो अगर हम अपनी सरकार के बारे में बात करें ही ना, इस मैसेज को पढ़ के मुझे कुछ नॉर्थ कोरिया वाली फील आई कि अगर आप उनके रूलर के खिलाफ कुछ बोलोगे सो यूल बी जेल्ड, यूल बी इम्प्रिजन्ड एंड यूल बी बीटन एंड यूल बी टॉर्चर्ड टू डेथ। तो मुझे कुछ वैसा लगा कि क्या इंडिया को भी वैसा ही बनाया जा रहा है? बिकॉज इंडिया is a republic country, government is for the people by the people। तो फिर क्यों हमारे राइट को, क्यों हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनने का अधिकार आप हमें दे रहे हैं, तो क्यों उनके खिलाफ बोलने का आप अधिकार हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों उस राइट को हमसे आप छीन रहे हैं? कुछ सालों में आप तो वो राइट भी हमसे ले लेंगे। जो अगर आज आप हमें पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो कल को तो आप पॉलिटिकल पार्टीज चुनने का भी अधिकार हमसे ले लेंगे। जो भी वेस्ट बंगाल के जो सिनेरियोज आए थे तो वो भी कुछ इसी तरह का है। अगर आप लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करा तो आप लोगों को you'll be dragged out of your houses and you'll be killed and you'll be tormented until death। तो यहाँ भी आप वही कर रहे हैं कि हमारे पास अधिकार ही नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलने का, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो चाहे वो करें। इफ दिस मैसेज इज ट्रू, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न
And all the people who think that it's a very good ooh la la, it's a very good thing, it is not that. If we go in the depth, it is a very shocking and a matter of concern. So don't believe everything you see, and just know the consequences. Just know the consequences of what is happening in the world. They are taking away our privacy. They are taking away our privacy. And I will be talking about the chip system that is related to our privacy as well. So stay tuned and just be safe from all these things. God bless you all.